हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों, संविधान में कुल कितने भाग हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? दोस्तों, चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक खोज सीरियल किसने बनवाया था? दोस्तों, भारत एक खोज सीरियल किसने बनवाया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज सीरियल बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास किसने लिखा? दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास किसने लिखा? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये आपका हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय घाट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तिरंगे के मध्य में कौन सा चक्र है? दोस्तों, तिरंगे के मध्य में कौन सा चक्र है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63, जो कि 2024 तक है। 2024 तक है। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हो जाएंगे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस शासक ने इलाही धर्म शुरू की थी? दोस्तों किस शासक ने इलाही धर्म शुरू की थी? राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रैफलेशिया का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा किसानों से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्य संख्या में कौन है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्य संख्या में कौन है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं। सो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है, किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? दोस्तों अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल देश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत देश का राष्ट्रीय गान के अलावा बंगाल देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, न्यायपालिका किस अंग का हिस्सा है? दोस्तों न्यायपालिका किस अंग का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया?
दोस्तों हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में, 1950 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल मार्ग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल मार्ग कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल टनल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।